सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिटसेट की प्रिपरेशन की सारी चीजें बताने वाला हूं। इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं, आपको क्या इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए, किन बच्चों को इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी पैटर्न क्या है, बोनस क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं, पूरी बिटसेट में जो चैप्टर्स आते हैं उसकी वेटेज क्या है, उन सारी ही चीजों के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को हम लोग को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। एक और बात कि एग्जामिनेशन की आखिर लेवल क्या है, क्या जेईई मेन से आसान होती है, क्या जेईई एडवांस लेवल की आती है, क्या जेईई मेन से आसान होती है, क्या जेईई मेन से टफ होती है, इन सारी ही चीजों के ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया। और एक बात यार, जो वेटेज वाली पार्ट है ये तुम पूरी यूट्यूब पे कहीं पे भी खोज लो, जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शायद ही पूरी यूट्यूब या फिर और कहीं पे भी पूरी वेबसाइट में आप लोगों को उस तरीके से वेटेज बताया गया होगा। तो अच्छे तरीके से उन सारी चीजों को सुन के जाना है ना। तो अभी मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट लेके आया हूं, और अगर आप चाहते हो कि उस अनाउंसमेंट को आप स्किप कर दो तो मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम दे दूंगा। तो वैसे तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बट अगर आप स्किप करना चाहते हो फिर से आगे जो कि आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं 11th में है या 12th में है या फिर ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो 2 मई को 11 बजे आप लोगों की एग्जामिनेशन, और यू कैन यूज माय कोड आदर्श बंडवा। आपकी जब एग्जामिनेशन हो जाएगी उसके बाद उसकी डिटेल एनालिसिस वगैरह भी होगी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट का फॉर्मेट आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोग देख लो कि किस तरीके की आप लोगों की फॉर्मेट में एग्जामिनेशन होने वाली है। और सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप पॉज करके चाहें तो सिलेबस भी देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके आप लोगों को इनरोल कर लेना है एंड यू कैन यूज माय कोड आदर्श बंडवाल। और उसको आप लोगों को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेगा वो आप लोग देख सकते हो। रैंक 1 से 3 रहेगी तो आप लोगों को 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। रैंक 4 से 10 पे 75% का ऑफ मिलने वाला है। उसी तरीके से सब्सिक्वेंटली आप लोगों को और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। और एक बात, जैसे कि जो बच्चे अभी जेईई मेंस और जेईई एडवांस 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नई बैच है, इमर्ज बैच। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोटा के वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड टीचर्स जो हैं, वो सारे टीचर्स आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बिटसेट एग्जामिनेशन की। तो बिटसेट एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिससे आप लोगों को 3 प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं इंडिया के, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस जो है, जैसे कि बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद, इन तीनों ही कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकती है। अब इसमें जो बिट्स पिलानी है यार, ये तो इंडिया का सबसे बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। वो है हर एक बच्चा, जो भी बच्चा क्लास 12th में है या फिर वो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, तो उन बच्चों को बिट्स पिलानी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही चाहिए। हालांकि मैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में ही बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, सारी चीजें एक तरीके से अच्छे तरीके से करेंगे। भैया, क्या बिट्स पिलानी की के लिए जो एग्जामिनेशन होती है बिटसेट की, उसकी टफनेस लेवल क्या होती है? तो देखो, बिटसेट आपकी टफ नहीं होती। क्यों नहीं टफ होती? इसकी जो लेवल है ना, वो लेस देन जेईई मेंस होता है। मतलब जेईई मेंस से भी कम लेवल का एग्जामिनेशन होता है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा भैया जेईई मेंस से कम लेवल का एग्जामिनेशन, बट स्टिल हम लोग को इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में हम लोग की एडमिशन होती है, ऐसा कैसे होता है? देखो, बिटसेट की जो एग्जामिनेशन होती है, 150 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं तुम लोग से, 150 क्वेश्चंस, और टाइम दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ कितना, 3 घंटे का। मतलब 180 मिनट में 150 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने पड़ते हैं, व्हिच इज नॉट एट ऑल एन इजी टास्क। तो 150 क्वेश्चंस 180 मिनट में। तो इसमें इस एग्जामिनेशन पे तुमसे यह मांगा जाता है कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, ये दोनों चीज। और तुमको नॉलेज तो ठीक है भाई, नॉलेज तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो इन सारी चीजों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन तुम्हें चाहिए होगा, और स्पीड खतरनाक वाली स्पीड चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे और तुम्हें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से तुम लोगों का अप्रोच वगैरह वो हो सकता है, ध्यान से सुनना। तो सब्जेक्ट कौन कौन से पूछी जाती है? फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, और मैथमेटिक्स के साथ मैंने बायो भी रख लिया है। जिन बच्चों का बायो है वो बच्चे भी दे सकते हैं। इंग्लिश और रीजनिंग। अब दिमाग में यह आ रहा होगा भैया कि ठीक है, आपने ये सारे सब्जेक्ट तो बताए, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? तो देखो, 150 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के होते हैं। मतलब कितना? 450 मार्क्स का आपका पेपर हुआ। और अगर आप सपोज आपसे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो -1 निगेटिव हो जाएगा। इसमें से जो ये रीजनिंग वाला पार्ट है, ये रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो मोस्ट इजी होता है। अब हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि आपसे एटलीस्ट ये 10 क्वेश्चंस तो वो बनने ही चाहिए। तो आपको अटेम्प्ट कहां से स्टार्ट करना है? रीजनिंग से स्टार्ट करना है, क्योंकि रीजनिंग इजी पूछी जाती है। इंग्लिश वाला पार्ट, तो इंग्लिश वाला पार्ट, जैसा कि जितना मैंने पेपर देखा है, मैं 3-4 साल का पेपर का एनालिसिस मैंने किया है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इंग्लिश ना ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अगर आपको आ रहा है तो आप फट से बना के निकल जाओगे, और अगर आपको नहीं आ रहा होगा, आप कुछ भी कर लो, आप वहां पे गलत करके आओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि एम्बीडेक्स्ट्रस, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का आप सिनोनिम्स बताओ। आप सोचोगे भैया कि एम्बीडेक्स्ट्रस, मैंने तो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ठीक है मैंने सुना है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये वर्ड तो मैंने पहली बार सुना है। तो अब ऐसे ही वर्ड, जैसे कि वहां पे तुम्हें एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे, सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे, बनाने के लिए मिलेगा। तो वैसे क्वेश्चंस पे अगर तुमको वहां पे मतलब पता होगा तो उन सारे क्वेश्चंस को बना पाओगे। अगर आपको वहां पे मतलब नहीं पता होगा तो वहां पे उन क्वेश्चंस को आप नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश। तो इंग्लिश में यार 15 क्वेश्चंस आते हैं। इन 15 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट आप 10 तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे वहां पे, है ना। 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लिटरली, जो कि बहुत चुनिंदा बच्चे ऐसे हो पाते हैं जो कि उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते। बात समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इन तीनों का ही जो लेवल होता है यार, वो आपका जेईई मेंस से लेवल कम
होता है। अब जैसे कि जो केमिस्ट्री का लेवल होता है वो जेईई मेंस के लेवल का आपका पेपर आता है, मैथमेटिक्स का जेईई मेंस के लेवल से काफी ज्यादा आसान आता है। काफी ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा समझ लो कि बोर्ड्स के लेवल का आता है, ये गलतफहमी आप लोगों का। काफी आसान का मतलब है कि जेईई मेंस के लेवल के से आसान लेवल का आता है, मतलब कि इसमें ज्यादा आप लोगों से ना कैलकुलेशंस वो नहीं कराएंगे। बात समझ में आई? ज्यादा कैलकुलेशन, लेंदी कैलकुलेशंस बड़ा बड़ा सॉल्व आप लोगों से नहीं कराएंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसका लेवल थोड़ा सा कम रहता है। और फिजिक्स तो डेफिनेटली आपके जेईई मेंस के लेवल से कम होता ही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं कम समय में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि थ्योरी बेस्ड मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे। तो आप लोगों को फॉर्मूला और थ्योरी का मतलब, अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया थ्योरी का मतलब आखिर क्या होता है, थ्योरी में आखिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अरे थ्योरी का मतलब ये कि आपको बेसिक नॉलेज हो उस सब्जेक्ट का, बस और कुछ नहीं। जैसे कि अगर मान लो ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जैसे कि नेम रिएक्शंस हो गए, ब्रांड नेम रिएक्शन, मतलब ब्रांडेड नेम रिएक्शंस का मतलब मैं ये बोलता हूं कि कुछ कुछ जो फेमस नेम रिएक्शंस है ना, जैसे रैमन-टैमन रिएक्शंस हो गया, ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वैसे वैसे जो कॉमन और फेमस एग्जांपल्स है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो सकता है। जो नेम रिएक्शंस आप लोगों को मिलेंगे, ब्रांडेड नेम रिएक्शंस, कहीं पे भी उसको हाईलाइट करके रखो और प्रिपेयर करके जाओ। तुम यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे। तुम प्रीवियस ईयर के पेपर को भी जाके देखना, वहां पे भी तुमको उस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम लोग जब आते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में भी आप लोगों को, जैसे कि आप नीट के एग्जामिनेशन की पैटर्न जब आप देखते हो, तो नीट के एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आप लोगों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है ना। थ्योरी बेस्ड का मतलब ये है कि उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको आ रहा होगा तो आप टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे फिजिक्स में भी आने के चांस होते हैं। तो प्रिपेयर फॉर दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब जैसे कि मैथमेटिक्स आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो तुम लोगों को लग रहा हो कि भैया किस टाइप के क्वेश्चंस, कितने लेवल के क्वेश्चंस को हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, अगर तुम आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हो, वेल एंड गुड, आरडी शर्मा इज मोर देन इनफ आई थिंक फॉर बिटसाइट एग्जामिनेशंस, है ना। और सपोज अगर तुम कोई और बुक सॉल्व कर रहे हो, जैसे टीएमसी की एक बुक आती है, टीएमसी की भी अगर तुम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। हाँ, लेकिन तुम लोगों को एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर उठ के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि ठीक है मैं एनसीईआरटी करके ही भाई ये 45 क्वेश्चंस कर लूंगा, नहीं, मजाक नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन, अगर जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर तुम लोगों को इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आए? लेकिन बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए मत जाओ। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो कि मेरे को जेईई मेंस पर प्रिपेयर करना है और बिटसाइट के लिए प्रिपेयर करना, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, तो फिर तुम टफ लेवल के क्वेश्चंस इसके लिए पार्टिकुलरली मत देखना। बात समझ में आई? और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ, तो एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाना है तुम लोगों को। बात समझ आई? और मैं आप लोगों को कोई खास करके ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा। कोई भी बुक जाओ, सर्च करो Amazon या फ्लिपकार्ट पे, और वहां पे सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिटसाइट। अगर तुम लोगों को वैसे ही पीडीएफ मिल जाती है किधर से, तो वो बहुत बढ़िया बात है। अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ एक बार देख लो, प्रैक्टिस के लिए वो सही रहता है, क्योंकि स्पीड तुम्हारा बन जाता है। बात समझ आई? और केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। अच्छा, अब हम लोग बात आते हैं कि क्या भैया ठीक है, ये सारी चीजें तो आपने मेरे को बताई, क्या मुझे बिटसाइट का एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखो, बिटसाइट की एग्जामिनेशन काफी सारे बच्चे क्यों नहीं देते, मैं रीजन बता रहा हूं। क्योंकि इसकी जो फीस है ना यार, जो कॉलेजेस है, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, ये तो इंडिया के मोस्ट प्रीमियम कॉलेजेस में से एक है। इनके आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वहां पढ़ाई, टीचर्स, हर सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास होती है ना। तो इसकी जो फीस होती है यार, वो फीस जनरली आप समझ सकते हो कि राउंड अबाउट आप मान लो कि 20 लाख से ज्यादा लगेगा और अप्रोक्सीमेटली 25 लाख तक लगता है। तो 20 से 25 लाख के बीच में खर्च आ रहा हो। अब दिमाग में आ रहा हो भैया 20-25 लाख खर्च करके मैं जाऊंगा, देखो बहुत कम ऐसे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ठीक है तुम लोन लेके पढ़ सकते हो उन कॉलेजेस में। लेकिन बिट्स पिलानी या बिट्स गोवा भी एटलीस्ट, या हैदराबाद भी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ की मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ठीक है भाई, अगर आपको लोन लेके भी पढ़ना पड़े तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आप वहां से कुछ बन के निकलोगे, आपके साथ एक टैग लगा रहेगा। बात समझ में आए? अगर आपको 8 लाख या 10 लाख का अगर लोन लेना भी पड़ रहा है, ठीक है, यू कैन चूज बिट्स पिलानी और बिट्स गोवा। ये नहीं कि भैया मेरे को सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है, मैं 15 लाख का लोन, वो बात नहीं, मैं नहीं कर रहा। बट हाँ, लेकिन अगर आपको एक कोई डिसेंट ब्रांच मिल रही है तो फिर आप लोग इन सारे कॉलेजेस में लोन लेके भी पढ़ सकते, ठीक है भैया। तो जैसे कि हमारी एग्जामिनेशन हो गई 450, और अगर आप 150 क्वेश्चन जो आते हैं वो 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बोनस क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को 12 बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं 12। अब ये लिटरली मैं बता रहा हूं, 12 क्वेश्चंस जनरली बहुत जो जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है वही क्वेश्चंस जा पाते हैं इन 12 क्वेश्चंस के लिए। अदरवाइज 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 150 क्वेश्चन ही बहुत सारे बच्चे से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। समझ आए? अच्छा, तो इसमें से भैया कितने मार्क्स अगर हम लोग लेके आएंगे तो इसे हम लोग को एक ठीक ठाक मार्क्स माना जाएगा, ठीक है। देखो यार, अगर आप लोगों को, आप ये सोच रहे हो कि भैया मेरे को सीएसई चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो 450 मार्क्स में कहीं ना कहीं अगर आपको 340 मार्क्स प्लस नहीं आएंगे तो आप लोगों को सीएसई मिलने के चांसेस कम है। अब देखो यार, ये हर साल ये डेटा वेरी करता है ना। मैंने तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दिया है, उस लिंक में मैंने तुम लोगों को मतलब सारी डिटेल्स मैंने दे दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कॉलेज की कट ऑफ क्या है और सिलेबस क्या है, सबकी पीडीएफ सब कुछ वहां पे मैंने दे दिया है, तुम जाके देख लेना। फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं, जैसे अगर तुमको सीएसई चाहिए तो 340 से ज्यादा लाना पड़ेगा। अब ये हर साल वेरी कर सकता है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने 340 बोला तो 340 पे ही मिल जाएगा। हो सकता है कि इस साल का कट ऑफ 350 हो जाए, हो सकता है कि इस साल का कट ऑफ 335 हो जाए, है ना। अब यहाँ पे मैंने 340 बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि 340 में आपको बिट्स पिलानी मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। 340 का मतलब ये है कि इन तीनों कॉलेजेस में से कोई एक कॉलेज में तुमको सीएसई मिल सकता है। बात समझ आई? तो 340 या उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे तो इन तीनों ही कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में तुम लोगों को
सीएससी मिलेगा। बात समझ आई? हाँ, अगर तुमको सोच रहे हो कि बिट्स पिलानी में मिले तो यहां से कम 20-25 मार्क्स और ऐड कर दो, तब तुमको जाके बिट्स पिलानी मिलेगा, है ना। अब जैसे कि ईसीई मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि ये दो ब्रांचेस अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, मतलब बच्चों के दिमाग में। तो अगर आपको ईसीई चाहिए तो 320 प्लस। अब 320 का मतलब ये नहीं कि बिट्स पिलानी में तुम्हें 320 पे मिल जाएगा। 320 का मतलब ये है कि इन तीनों में इन तीनों कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में 320 पे तुम्हें मिल सकता है। तो भैया क्या मार्क्स हमारे लिए गुड है? तो अगर तुम 320 से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हो तो तुम एक गुड कैटेगरी में आ जाते हो। अगर तुमको 280 से ज्यादा आ रहा है तो एवरेज, मतलब ठीक, मतलब एक एवरेज तुम्हें ब्रांच में कह रहा हूं कि अगर 320 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो अच्छे मार्क्स, 280 से ज्यादा आते हैं एवरेज, और 245 से ज्यादा आते हैं तो बस काम चलाओ, क्योंकि ठीक है भाई तेरे को वहां पे किसी एक ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा, वो वाला हाल हो जाएगा तुम्हारा 245। तो उसी हिसाब से तुम प्रिपेयर कर लो कि भैया मेरे को कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। अब वैसे देखने में तो बड़ा लग रहा होगा कि भैया 245 मार्क्स लेके आऊंगा, 450 की एग्जामिनेशन है। 245 के लिए तुम्हें 80 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको 320 लेके आना है तो 100 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 3 घंटे में 100 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना लग रहा आसान है, उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप लोग को रिपीटेडली प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। जैसे कि मैं एक बात बता रहा हूं, तुम्हें वहां पे क्वेश्चंस दिखे और तुम्हें वहां पे ये पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें अभी ये बोलूं कि तुम अ आ से लेके अक्षर ज्ञ तक बोलो, क्या तुम उन सारे लेटर को एक तरीके से अच्छे तरीके से बोल पाओगे? बहुत सारे बच्चे, 95% ऐसे बच्चे होंगे जो कि अ आ अक्षर ज्ञ तक पूरे अच्छे तरीके से नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके तुम 1000 तक भी बोल लो, तुम 1000 तक भी एकदम धारा प्रवाह बोल लोगे, मतलब कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम रिपीटेडली उस चीज को प्रैक्टिस करते आ रहे हो। बात समझ आए? और अगर तुम रिपीटेडली प्रैक्टिस किसी भी क्वेश्चन को करते हो तो वहां पे देख के तुमसे फट से वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बिटसेट मांगता है आप लोगों से बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतने क्वेश्चन वहां पे तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अभी मैं वेटेज वैसे तुम लोगों को दिखा देता हूं, बट ये मैं कह रहा हूं कि ठीक है, तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तुम्हारा आना चाहिए। ये मत सोच के जाना कि ठीक है मैं 12th का चैप्टर करके जाऊंगा, 11th का चैप्टर छोड़ के जाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि 11th से भी बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके जो फिजिक्स है। तुम वर्क पावर एनर्जी ले लो, तुम फ्रिक्शन ले लो, तुम एनएलएम ले लो, तुम एसएचएम ले लो, तुम वेव्स ले लो, केटीजीएन थर्मोडायनामिक, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं यार। ऐसा मत सोचना कि वहां से क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि ठीक है मैं 11th को छोड़ के जाऊंगा मेरा काम बन जाएगा। ना भाई ना, काम बनेगा मतलब क्या? ठीक है तेरे को 240 250 मार्क्स आ जाएंगे, क्या कर लेगा 250 मार्क्स से? क्या करेगा 250 मार्क्स से? क्या वो काम की चीज होगी? नहीं होगी वो काम की चीज। तो प्रिपरेशन, सबसे पहले रीजनिंग, फिर इंग्लिश, उसके बाद तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक चले जाओ। मैथमेटिक्स को लास्ट में लेके जाओगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसान होगा। आसान इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में जनरली कैलकुलेशन होता है। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग, को बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेना और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर कमांड होना चाहिए। तो ये रही यार आपकी वेटेज, और मैंने यहाँ पे एक नोट भी दिया है कि ये वेटेज प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से है ना, तो ईयर टू ईयर ये वेरी कर सकती है। तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत दिमाग में तुम लेके चलना, और इसकी पीडीएफ की लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके तुम इसे डाउनलोड कर लेना, है ना। और दोस्तों के साथ सिर्फ पीडीएफ को शेयर मत करना, दोस्तों के साथ वेबसाइट के लिंक को शेयर करना, ताकि जो एफर्ट मैंने डाला है लोगों तक वो पहुँचे। बात समझ आई? ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेना। मैथमेटिक्स में इन टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं, तो उस बात को दिमाग में रखना, है ना। और फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस होते हैं और केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वाइज लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सपोज अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो इसका मतलब 6 या 9 मार्क्स की आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंग्लिश के भी सिलेबस वैसे लिखा है कि किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे भी तुम लोग देख लो। लॉजिकल रीजनिंग से मैंने पहले भी कहा था यार, वैसे तुम लोगों को यहाँ पे वर्ड बड़ा टफ लग रहा होगा, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, फिगर मैट्रिक्स, एनालॉजी टेस्ट, भाई इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बड़ा आसान होता है। मतलब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम देखोगे तो लगेगा अरे यार ये है, ये तो मैं कर लूँगा, तो उतना ज़्यादा टफ नहीं होती। और केमिस्ट्री के लिए मैंने खास करके कुछ अलग से बताया नहीं, क्योंकि मैं यार प्रीवियस ईयर के पेपर को देख रहा था। अब सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन मिल गए तो मिल गए, अब एक एक क्वेश्चन को मैं फिर क्या करूँ, इतना सारा डिटेल लिख के कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने तुम लोगों को सिंपल सी बात लिख दी है कि मोर और लेस सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से देख लो कि कौन से चैप्टर को तुम्हें प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखो 11th 12th को मिला के पूरी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस को मिला के सबसे ज़्यादा अगर सिलेबस किसी चीज़ का है तो वो केमिस्ट्री का ही है। बस भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना, उसमें तुम लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने में यार मुझे तकरीबन 15 से 16 घंटे लगे। ऐसे लग रहा होगा तुम्हें मजाक लग रहा है, 15-16 घंटे कैसे लग सकते हैं, लेकिन कम से कम मैंने 3-4 पेपर को एनालाइज किया, फिर उसके हिसाब से पीडीएफ तैयार किया, कितने क्वेश्चंस आए हैं, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाला, उसके बाद ये सारी चीज़ें तैयार हुई है ना। तो मैं बस तुम लोगों से ये चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे बस ये चाहिए कि तुम दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो तुम लोगों को किस तरीके की है। आगे मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, है ना। इसकी एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में बहुत सारे जगह पे तुम लोगों को मिल जाएगी, तो इसके लिए ये टेंशन की लेने की बात नहीं है कि ठीक है भैया इंडिया में मुझे किस जगह पे इसकी एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। उस चीज़ के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बहुत एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन दो, और ठीक है, चलो बाय बाय।